हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। गुरुवार के दिन हल्दी के कुछ अचूक उपाय हैं जिनको करने से व्यक्ति को आर्थिक समस्या से निदान मिलता है। कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत हो जाती है। कौन से हैं वह कारगर उपाय मैं बताऊंगी। हल्दी का एक रूप और काम अनेक। हल्दी के कई फायदे हैं। हल्दी कभी खाने को रंग देने का काम करती है तो कभी चोट को आराम देने का काम करती है, कभी चेहरे की रंगत निखारने का काम करती है तो कभी टोटके का उपाय में कारगर। हिंदू परंपरा में तो कोई भी पूजा पाठ शायद ही बिना हल्दी के बिना अधूरी हो। रंग में पीला होने के कारण भगवान विष्णु को हल्दी बेहद प्रिय है। गुरुवार के दिन इससे जुड़े कुछ उपाय ज़्यादा असरदार माने जाते हैं। हल्दी के ये उपाय ना सिर्फ भाग्य चमकाते बल्कि आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करते हैं। इन उपायों के करने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत हो जाती है। जानते हैं इनसे जुड़े कुछ उपाय। गुरुवार के दिन हल्दी के गांठ की माला बनाकर उसे गणपति बप्पा को चढ़ाएं। ऐसा करने से काम में आ रही रुकावटें खत्म हो जाती हैं और काम बनते हैं। हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस उपाय से घर में धन का आगमन बनता है। गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापस आ जाता है। अगर आपका पैसा भी कहीं या किसी के पास अटका हुआ है तो इस उपाय को अपना सकते हैं। घर से बाहर निकलते समय गणेश जी को हल्दी का टीका लगाएं, उसे अपने माथे से लगाएं। ऐसा करने से आपके शुभ काम बनने लगते हैं और हर कार्य क्षेत्र में तरक्की होने लगती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को हल्दी बहुत प्रिय है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए चने की दाल और हल्दी का दान करें। ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। गुरुवार के दिन हल्दी को गांठ की माला को गंगा जल से शुद्ध करके विष्णु जी के चरणों में रख दें। उसके बाद उसे धारण कर लें। ऐसा करने से आपकी सारी बाधाएं जीवन में से समाप्त हो जाती हैं। इस उपाय को करने से करियर में सफलता प्राप्त होता है। अगर आपको बुरे सपने आते हैं और ज्ञान भय सताता है तो हल्दी की गांठ को मौली से लपेट कर सिरहाने रख कर सोएं। विवाह में किसी भी तरह की देरी हो रही है तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पीछे हल्दी की पुड़िया छिपाकर रख दें। इससे शीघ्र विवाह के योग खुल जाते हैं। हल्दी का प्रयोग भोजन पकाने के साथ धार्मिक कार्यों में भी बहुत अच्छे से होता है। हल्दी हर घर की रसोई में पाई जाती है, इसलिए इसका उपयोग हर कोई कर सकता है। ज्योतिष के अनुसार हल्दी का संबंध बृहस्पति देव से। हल्दी से संबंधित कुछ उपाय को करने से आपको हर परेशानियों से मुक्ति हो जाए। देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के गुरुवार के दिन हल्दी का दान करना चाहिए। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर हो जाती है। मान्यता है कि घर की बाउंड्री की दीवार पर यदि हल्दी की रेखा बनाई जाए तो इससे नकारात्मक ऊर्जा घर के भीतर प्रवेश नहीं करती पाती। नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी को चूरा या पाउडर डालकर नहाने से शारीरिक और मानसिक शुद्धता। इस उपाय को करने से करियर में सफलता के योग बनने लगते हैं। अगर आपको बुरे सपने आते हैं या अज्ञात भय तो हल्दी की गांठ को मौली से लपेटकर सिरहाने सोएं। अगर आपके विवाह में किसी भी तरह की देरी हो रही है तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को जरूर हल्दी चढ़ाएं। किसी भी शुभ कार्य में सफलता पाने के लिए आपको ये सब जरूर करना चाहिए। लंबे समय से अटका हुआ धन चाहिए तो चावल को हल्दी से रंग लीजिए और इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने पर्स में। इस उपाय को करने से शीघ्र ही अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। नियमित रूप से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने हल्दी जरूर लगाएं। इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। साथ ही विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती। बुधवार गुरुवार के दिन भगवान गणेश को हल्दी की माला चढ़ाएं। इससे कार्य में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है। नजर दोष को दूर करने के लिए आप कपड़े के छोटे से टुकड़े को हल्दी से पीला कर लें और उसमें कुछ अजवाइन डालकर काले धागे से उसे बांध दें। इसके बाद इसे धागे को कि जिस व्यक्ति को नज़र लगी हो उसे पहना दें। हफ्ते भर में आपको इसे बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से नजर दोष दूर हो जाता है। इसके अलावा नज़र दोष दूर के लिए जातक नियमित हल्दी के पानी से स्नान करते उसके ऊपर इसका कभी असर नहीं होगा। नज़र दोष से पीड़ित रात में सोने से पहले सरसों के तेल में हल्दी को मिलाकर नाभि में लगा ले तो इससे दोष के प्रभावों से हल्दी मुक्ति मिल जाती है। जिस कन्या के विवाह में अड़चन आ रही हो उसे 11 गुरुवार तक हल्दी की गांठ को किसी पीले कपड़े में बांधकर अपने समीप रखना चाहिए। ऐसा करने से जो बाधा आ रही है, कुंडली बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो
वह ठीक हो जाता है। धनवान होना हो तो हर कोई चाहता है, मगर बहुत लोग मेहनत के बाद भी पर्याप्त धन नहीं पाते, तो भगवान श्री गणेश को हल्दी की माला अवश्य बुधवार को समर्पित करें। हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर अपने पास जरूर रखें। यदि आपको अटका हुआ धन प्राप्त हो तो हल्दी को चावलों में से रंग कर उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपके अटका हुआ धन बहुत शीघ्र मिल जाएगा। भगवान विष्णु और देवी माता को प्रतिदिन हल्दी समर्पित करें। यदि आप सूर्य देव को हल्दी मिश्रित जल अर्पित करते हैं तो इससे कुंडली में सूर्य दोष का प्रभाव कम हो जाता है। यदि आपको व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है तो गुरुवार के दिन काली हल्दी और केसर में पानी मिलाकर अच्छे से घुल तैयार करके तिजोरी पर स्वास्तिक बनाओ और इसकी नियमित रूप से पूजा करें। ऐसा करने से आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपका बिजनेस में उन्नति होने लगेगा। और नौकरी कारोबार में तरक्की के लिए गुरुवार के दिन घर से बाहर निकलने से पहले भगवान गणेश जी को हल्दी का तिलक लगाएं और स्वयं हल्दी का तिलक जरूर करें। पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी से छोटा टीका लगाने से बृहस्पति मजबूत हो जाता है। उसके अलावा आपको हल्दी को घोल के केले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और हल्दी को गुरुवार के दिन हल्दी के पानी को पीपल के पेड़ में चढ़ाने से और उसकी 7 परिक्रमा में अगर आप कच्चा सूत लेते हैं तो उसकी 7 परिक्रमा करें और उसको सूत को पीले धागे से करें। ऐसा आप 7 गुरुवार करते हैं तो आपके भाग्य उदय में का हो जाता है और शनि दोष से जो भी पीड़ा होती है वो समाप्त होती है। गुरु ग्रह आपका मजबूत हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो उसके लिए थैंक यू सो मच।